पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लेके आ चुके हैं 5.1 का जो कि 4 पार्ट है। इनको आज हम बतलाने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए इनको हम सॉल्व करके कैसे दिखलाते हैं, आप लोग को गौर से बोर्ड की तरफ नज़र रखना है। तो देखिए पहले सवाल क्या कह रहा था, कहता है उनको हम लोग रीड कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 पद और ज्ञात करना है। मतलब इसमें चेक करना है, जो एपी में रहेगा उसका सार्वंतर चेक कर लेना। उसके बाद सर्वंतर चेक करने के बाद जो एपी में आएगा उनका 3 और पद निकालना। जैसे कि वह 1 2 3 4 पद दिया है तो 3 और पद निकालना, मतलब 7 पद तक जाना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं। देखते हैं एपी में क्या है, D1 निकाल के देखते हैं पहले। तो D1 निकालते हैं, सेकेंड A2 में से A1 को घटाते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग को आएगा 2। और यदि D2 हमको निकालना चाहेंगे तो इसमें से ये घटाते हैं, तो 8 में से 4 गया तो बच गया 4। क्या सार्वंतर सेम आया? इनका सार्वंतर सेम नहीं आया, बराबर नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे ये चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इसीलिए क्या होगा, यह AP में नहीं है। यदि AP में नहीं है तो 3 पद और ज्ञात करना हम लोग को मुश्किल है, नहीं निकाल पाएंगे। अब चलिए इनको चेक करते हैं, सेकेंड पार्ट को देखते हैं ये AP में है कि नहीं। इसी तरह से पहले हम लोग D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं, मतलब 5/2 में से हम लोग 2 को घटाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 का यहाँ 5 माइनस क्या होगा 4, तो कितना आएगा 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2 आएगा। D2 निकाल के देखते हैं, इसमें से ये घटेगा 3 में से 5 क्या घटेगा 2 घटेगा। तो इसमें क्या आएगा 2, यहाँ 6 में से कितना घट जाएगा 5, तो कितना आएगा 1/2। तो यहाँ हमको देखने से पता चल रहा है D1 और D2 इक्वल है, मतलब बराबर हैं। D1 और D1 इक्वल D2 है, तो हम लोग कह सकते हैं यह क्या है, AP में है। यदि AP में है तो हमको 3 और पद ज्ञात करना है। तो पद देखिए कहाँ तक दिया है, A1 A2 A3 A4 तक दिया है। इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, A5 A6 A7 ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग को फार्मूला होता है, हमको और 3 पद के लिए हम लोग कहाँ से ज्ञात करना है, इससे आगे ना निकालेंगे पद। मतलब A5 हमको निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 के लिए फार्मूला हो जाता है A प्लस 4D, इसका होता है A प्लस 5D, इसका होता है A प्लस 6D। अब देखिए A हम लोग का क्या है, इसका A आदि हम लोग देखें तो ये है, क्या है A, मतलब 2 प्लस में 2 इंटू D कितना है हम लोग का, D आया है 1/2। यहाँ 1/2 रखेंगे, कैंसिल आउट होगा। चलिए इसके आगे लिखते हैं, फिर 2 प्लस 5 इंटू 1/2, फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कोमा देंगे, A2 है 6 इंटू 1/2, D का मान 1/2 हमेशा रखना है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचेगा हम लोग को 2 प्लस क्या बचेगा, ओहो यहाँ देखिए 2 2 जा 4 ना, 2 बार में कटा है। कितना बार में, 2 से ये 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो हम लोग का 2 प्लस कितना आएगा 2, यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 प्लस 5/2 होगा। यहाँ कट रहा है कितना बार में, 3 बार में, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। तो ये 2 कितना होगा 4 होगा। ये कितना हो जाएगा, यदि हम लोग भिन्न का जोड़ करें 4 प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, यहाँ क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि हम लोग देखें तो 4 9/2 और 5 आया। ये हम लोग का 3 और पद हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि बोल रहा था। अब इनसे जो इनमें और सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, यदि इन सवाल को आप लोग समझ पाए होंगे तो आगे वाला सवाल आप लोग खुद से कर सकते हैं। यदि नहीं होगा तो कमेंट करके बतलाइएगा, इनका सारा पार्ट करके हम वीडियो में डाल देंगे। इसी के साथ